दोस्तों, क्या एनडीए की तरह इंडिया गठबंधन ने लड़ने की तैयारी कर ली? जो स्ट्रैटेजी एनडीए अपनाता था, कैसे राहुल गांधी अपनाने जा रहे हैं? अगले 24 घंटे राहुल गांधी बिहार पहुंचकर कौन सा बड़ा दांव चल सकते हैं? दोस्तों, सीट शेयरिंग ये एक ऐसा सवाल है जो दोनों ही गठबंधनों के लिए गले की फांस बन गया है, एनडीए भी, इंडिया भी। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर थे। वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, उनको उन्होंने संबोधित भी किया। इस बीच नीतीश कुमार से भी उनकी बातचीत हुई और ये बातचीत इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि पिछली बार नीतीश कुमार ने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने से मना कर दिया था। ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार दबाव बना रहे बीजेपी पर कि एक सीट ही सही, लेकिन वो बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और दोस्तों, कश्मकश जो है वो इंडिया गठबंधन के बीच भी बहुत ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी कुछ डिमांड्स सीटों को लेकर रख दी आरजेडी के आगे। इसके अलावा दोस्तों, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर भी बहुत सी चीजें हैं जिसको मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई है जो आपके लिए समझनी और जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके जरिए पता चलेगा कि कैसे इंडिया गठबंधन ने चुनाव दर चुनाव जीतने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया है। दोस्तों, कल राहुल गांधी और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी बिहार में रहने वाली है। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है कांग्रेस पार्टी के लिए कल, क्योंकि आजादी के बाद ऐसा पहली बार देखने को मिलेगा कि कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग, कार्य समिति की मीटिंग बिहार में होने वाली है। राहुल गांधी के यहाँ पहुंचते हुए वो कौन सी रणनीति है जिस पर इंडिया गठबंधन काम कर रहा है और सीट शेयरिंग को लेकर कहाँ फंसी है बात, जल्दी आपके सामने में रख देती हूँ। दोस्तों, ये जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है बिहार में, दरअसल ये आप इसे एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी की बैठक कह सकते हैं। दोस्तों, पटना में जो प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के, बिहार प्रभारी कृष्णा अलावरू, उन्होंने बताया कि ये राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में शामिल होंगे। सीडब्ल्यूसी की बैठक अगर होगी तो आप मानकर चलिए दोस्तों कि जितने भी बड़े आला अधिकारी हैं सभी बिहार में मौजूद रहेंगे और कांग्रेस शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बैठक में आएंगे। मतलब आप तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को यहाँ पर देख सकते हैं, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू को यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को यहाँ पर आप देख सकते हैं। मतलब अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी यहाँ पर बुलाकर एक तरह से सीडब्ल्यूसी के जो आमंत्रित सदस्य हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया जाएगा। आप कह सकते हैं एक बड़ा शो तैयार करने की कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कोशिश कर रही है, जो कि वो लगातार कर रही है, ये मैसेज देने के लिए कांग्रेस पार्टी के संगठन के लिए कि भाई जो बीजेपी जिस स्ट्रैटेजी के साथ चुनाव लड़ती है, हम भी उसी स्ट्रैटेजी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और आला कमान बिहार को लेकर सीरियस है। और इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों कि वो सीरियस इस साल की शुरुआत से दिख रही है। राहुल गांधी लगातार ताबड़तोड़ दौरों पर दौरों कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत से ही राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। यात्रा निपटाए कई दिन हो गए राहुल गांधी को और अब पूरी की पूरी सीडब्ल्यूसी की बैठक ही बिहार में बुलाकर आप कह सकते हैं कि न केवल एक मैसेज दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को, बल्कि साफ संदेश अपने सहयोगियों को भी दिया जा रहा है। और वो मैसेज क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने 76 सीटों की सूची आरजेडी को सौंप दी है। कांग्रेस चाहती है कि 76 सीटें वो उसे चाहिए ही चाहिए। बकायदा उसके पास जो उम्मीदवार थे उन्होंने उस उम्मीदवारों की सूची के साथ ये लिस्ट सौंपी है और उसने साफ कह दिया कि 76 सीटें तो हमको चाहिए ही चाहिए। दोस्तों, विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी पार्टी, उसने आरजेडी को सौंपी है 60 सीटों का लिस्ट। हालांकि वीआईपी को 60 सीटें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी इस पर अभी सस्पेंस है, क्योंकि उसने लिस्ट तो सौंप दी लेकिन उसके पास अभी उम्मीदवार नहीं है 60 के 60। तो ऐसा माना जा रहा है कि करीब 30 के आसपास सीटें वीआईपी को मिल सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, वाम दलों ने भी अपनी सीटें सौंपी हैं, 40 सीटों पर दावेदारी की है। बकायदा उसने उम्मीदवारों की सूची भी सौंप दी है कि उसके पास ये उम्मीदवार है। और माना जा रहा है कि जो आरजेडी है, तेजस्वी यादव की पार्टी है, वो 130 सीटों पर, मतलब सबसे ज्यादा सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, जो कि व्यवहारिक है क्योंकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी भी है गठबंधन में। अच्छा, दिलचस्प यहाँ पर यह है दोस्तों कि कल सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी ये चर्चा होगी और इंडिया गठबंधन में एक बात को लेकर सहमति सी बन गई है कि उस स्ट्रैटेजी के तहत चुनाव लड़ा जाएगा जिस स्ट्रैटेजी के तहत महाराष्ट्र में एनडीए ने चुनाव लड़ा। दोस्तों, एनडीए ने महाराष्ट्र में एक नए तरीके का तिकड़म किया था। वो तिकड़म ये था कि एक बकायदा पूरा सर्वे किया गया था बीजेपी द्वारा, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी, सबसे आप कह सकते हैं सबसे मजबूत पार्टी तो बीजेपी ही है, उसके पास सबसे ज्यादा संसाधन है। तो बीजेपी ने, अमित शाह ने सर्वे करवाया था बकायदा सीट दर सीट। और जब उम्मीदवारों की लिस्ट मांगी गई एकनाथ शिंदे से, अजित पवार से, तो बहुत से उम्मीदवार बकायदा बीजेपी ने दोनों पार्टियों को बताया कि ये जो आपका उम्मीदवार है, अगर आप इसका चुनाव लड़वाएंगे ये हार जाएगा। तो बहुत से ऐसी सीटों पर एकनाथ शिंदे को भी
और अजित पवार को भी कन्विंस किया गया बीजेपी द्वारा कि इस उम्मीदवार को नहीं, बल्कि आप इस उम्मीदवार को चुनाव लड़वाइए। बीजेपी ने इस स्ट्रैटेजी के तहत अपने पसंदीदा उम्मीदवार को भी चुनाव जितवा लिया और गठबंधन के सहयोगियों के लिए कहने को भी हो गया कि भैया उम्मीदवार तो हमने उतारा है, हमारे टिकट पर उतारा, बट बेसिकली वो जो उम्मीदवार था वो बीजेपी सपोर्टर था। होता क्या है दोस्तों कि एक सीट में कई उम्मीदवारों के खड़ा करने की वजह से उस सीट को बहुत नुकसान होता है। अब देखिए, हर पार्टी में जो कार्यकर्ता होता है वो उम्मीद लगाता है कि 5 साल बाद हम चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे आरजेडी के भी बहुत से कार्यकर्ता होंगे, तो एक सीट में कभी एक उम्मीदवार नहीं होता। अब आप समझ लीजिए कि बिहार की कोई एक सीट है, कोई भी सीट आप उठा लीजिए, उसमें आरजेडी के चार उम्मीदवार हो सकते हैं कि भाई हमको भी चुनाव लड़ना है, हमको भी चुनाव लड़ना है, हमने भी पार्टी का झंडा उठाया 5 साल, वो 4 उम्मीदवार हो गए। कांग्रेस पार्टी, और वो सीट समझ लीजिए कांग्रेस पार्टी को दी गई है, ठीक है। आरजेडी के 4 उम्मीदवार हैं, मतलब आरजेडी के नेता तो चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें, कांग्रेस पार्टी के पास उसमें से एक उम्मीदवार है। लेकिन ये सर्वे निकल कर आया कि कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार तो तय कर लिया अपना, लेकिन वो उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सकता। लेकिन इन 4 जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, जो टिकट चाहते थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये सीट कांग्रेस पार्टी को चली गई गठबंधन में, तो कांग्रेस पार्टी ये करे कि उन 4 में से किसी भी एक आरजेडी के उम्मीदवार को चुनाव लड़वा दे। है वो आरजेडी का नेता और हमेशा उसके घर के बाहर भी आरजेडी का झंडा लगा रहा, लेकिन क्योंकि सीट आरजेडी को नहीं मिली है और वो जिताऊ उम्मीदवार है, तो कांग्रेस पार्टी के टिकट से वो चुनाव लड़ेगा। वो कहलाया कांग्रेस पार्टी का ही विधायक जाएगा। विधानसभा में जब संख्या की गिनती होगी तो ये माना जाएगा कि भाई कांग्रेस पार्टी ने जीती है सीट। लेकिन इससे क्या होगा, इससे आरजेडी के अंदर जो एक होता है ना अंतर विरोध, उससे क्या होता है, गठबंधन के आपके अपने साथी आपको चुनाव हरवाने में लड़ जाते हैं कि हमको टिकट ना मिला तो इनको भी हम नहीं जीतने देंगे। इसके अलावा अगर जो उन 4 में से जो चाहते थे टिकट मिले, उनमें से किसी एक उम्मीदवार को टिकट मिल गया, जो बाकी के 3 असंतुष्ट हैं उनको भी मनाने का प्रयास वो कर लेगा कि भाई हमको टिकट मिल गया है, हम विधायक बन जाएंगे तो तुम्हारा भी काम हो जाएगा। ऐसे ही होता है, चुनाव का मैनेजमेंट ऐसे ही होता है। बीजेपी ने यह स्ट्रैटेजी बड़ी होशियारी से महाराष्ट्र में चली, जो बहुत कामयाब रही। हाँ, इसके नुकसान फायदे अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ऐसे उम्मीदवारों पर भरोसा करना पड़ता है जो आजीवन आपकी पार्टी का झंडा उन्होंने नहीं उठाया। लेकिन दोस्तों, एंड ऑफ द डे मैटर ये करता है चुनाव में कि सीट किसने निकाली। सीट गठबंधन के साथियों ने निकाली, आपने निकाली, ये मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि दोस्तों बिहार में 2 गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में बीजेपी या कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, आरजेडी या बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है। बिहार में 2 गठबंधनों का चुनाव है। एनडीए का अपना गठबंधन है जिसमें चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, नीतीश कुमार है, बीजेपी है, ठीक है, और उपेंद्र कुशवाहा है। इंडिया का अपना गठबंधन है, वाम दलों की पार्टियां हैं। इस बार तो इनफैक्ट इंडिया गठबंधन बिहार में बढ़ रहा है। झामुमो को भी कुछ सीटें मिल सकती हैं, ऐसी जानकारी मेरे पास है। इसके अलावा दोस्तों रालोचपा को भी कुछ सीटें मिल सकती हैं, ऐसा लग रहा है। जो झारखंड के पास वाली सीटें हैं, जो झारखंड से लगती हुई बिहार की सीटें हैं, उनमें हेमंत सोरेन की पार्टी को टिकट मिल सकता है, उनको सीट शेयरिंग में कोई जगह मिल सकती है, ऐसी जानकारी मिलकर दी जा रही है। और दोस्तों, हाल के चुनाव में अगर आप देखें तो ये जो असंतुष्ट लोग होते हैं, जो बागी होते हैं, उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है। दोनों ही गठबंधनों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे आप हरियाणा का एग्जाम्पल उठाएं तो हरियाणा में ऐसी कई सीटें थी जहां पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने 5-5 हजार, 3-3 हजार, 6-6 हजार वोट काटे। उसकी वजह से कांग्रेस का वोट गिर गया और बीजेपी ने सीट निकाल ली। ऐसी बधेरी सीटें निकली हैं, कम से कम 8 से 10 सीटें ऐसी हैं। वहां पर बाद में ये विश्लेषण हुआ कि अगर आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो जाता तो वो जो वोट आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार तो जीता नहीं वो उम्मीदवार, लेकिन उसने कांग्रेस को हरवा दिया। लेकिन दोस्तों, बिहार में जो महागठबंधन है वहां इस तरह का कंफ्यूजन नहीं है। बिहार में जो महागठबंधन है वहां पर अब तक तो ऐसा लग रहा है कि जो स्थितियां हैं वो काफी नियंत्रण में है। तो ये माना जा रहा है कि जिताऊ कैंडिडेट पर दाव चला जाएगा। फिर वो जिताऊ कैंडिडेट चाहे किसी का भी हो, सीट जिसके पास है उसके ही झंडे पर चुनाव लड़ा जाएगा। अगर कैंडिडेट जो गठबंधन का दूसरा सहयोगी है उसके पास अच्छा है तो उसकी भी बात मानी जाएगी। ये एक स्ट्रैटेजिकली सही फैसला है। हालांकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों कि एनडीए के बीच में भी लगातार बातचीत आगे चल रही है और जो टिकट बंटवारे में जो पेंच फंसा हुआ है वो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को लेकर है। मांझी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब हर हाल में उनके लिए अपनी पार्टी को मान्यता प्राप्त पार्टी घोषित करवाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तभी हो सकता है जब कम से कम वो 40 सीटों पर या 20 सीटों पर चुनाव लड़े, जो कि पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, ऐसे जानकारी निकल कर आ रही है कि चिराग पासवान को 20 सीटें मिल सकती हैं। अब जीतन राम मांझी मांग रहे हैं 40 सीटें,
तो जीतन राम मांझी के लिए 40 सीटें देना बड़ा मुश्किल है। जीतन राम मांझी ने यह भी बोल दिया कि अगर हमको हमारी मनमाफिक सीटें नहीं मिली तो हम 100 से ऊपर सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार देंगे, क्योंकि हमको मान्यता प्राप्त पार्टी बनना है। तो जिस तरह की खुलेआम आप कह सकते हैं कि असंतुष्ट बयान आ रहे हैं, वो अब तक एनडीए की तरफ से आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ से ऐसे बयान नहीं आ रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, 24 घंटे बाद जब राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और जितने भी बड़े नेता हैं, सीडब्ल्यूसी की बैठक जब बिहार में होगी, इससे क्या संदेश बड़े स्तर पर जो बिहार में कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जिसको वोटर अधिकार यात्रा से बहुत एनर्जी मिली है, उसके बीच जाएगा? और टिकट बंटवारा, बेसिकली दोस्तों बिहार जैसे राज्य में असली चुनाव जो है ना, बेसिकली आप कह सकते हैं आधा चुनाव आदमी ने तभी जीत लिया जब टिकट बंटवारा सही हो गया। अगर आपने कैंडिडेट गलत उतार दिया तो आप चुनाव हार सकते हैं। सारा खेल कैंडिडेट उतारने पर है। यूपी और बिहार में कैंडिडेट इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई बड़ी लहर भी अगर हो और आपने कैंडिडेट सही उतारा है तो उस बड़ी लहर में भी आपका कैंडिडेट चुनाव मतलब लहर के विरुद्ध जीत सकता है। लेकिन अगर आपका कैंडिडेट गलत है तो आप चुनाव हार सकते हैं। यूपी बिहार में बार बार यह साबित हुआ है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अब जिस स्ट्रैटेजी के तहत गठबंधन चल रहा है, क्या वो सही है, महागठबंधन? कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।